रहमान से बात हो गई? सही। वालेकुम अस्सलाम। निसार को कमरे में भेजो। कितनी बार तुझसे कहा है कि बीड़ी पीना छोड़, अच्छी नहीं लगती अब तेरे हाथों में। क्या करो सेठ, कहते हैं ना, छुट्टी नहीं है मुंह से काफिर लगी हुई। लेकिन सेठ, इन झोपड़ी वालों पे रहम करो, मर जाएंगे बेचारे दरबदर होके। एक बात मेरी गौर से सुन ले, धंधे में रहम नहीं होता, धंधे में सिर्फ धंधा होता है, और धंधा बड़ा बेरहम होता है। दो हफ्ते का नोटिस भिजवा दे बड़े वकील के हाथों, और वहीद को बोल के 1-2 दिन में अपने लड़के भिजवा दे। ठीक है, आज ही पत्ते बांटता हूं इनके। मुख्तार के लड़कों से तो कोई काम ढंग का होता ही नहीं। सावल को बोल मुझसे मिले 1 आध दिन में आके, उसी से करवाना पड़ेगा ये काम। ठीक है, तो आज ही इतला भेज देता हूं उसे। और बताएं, आलियार कैसा है? दिल लग गया है ना उसका यहां पे? अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन शेर बच्चा है हमारा, दिल लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आगे जाके ये सारा बखेड़ा उसने ही तो संभालना है। पता क्या कहता है मुझे? कहता है कि आप अपने काम को धंधा मत बोला करें, होगा करें, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, क्या बिल्डर। उसकी माँ भी उसके साथ रह रह के ना अंग्रेजनी हो गई है। हम भी वो पुराने टाट पे खेलने वाले जुआरी थोड़ी ना रहे हैं। मूसा, हाँ? मसला हो गया, वो असलम भाग गया। कैसे भाग गया? तूने जो बंदे पीछे भेजे थे वो मर्द थे, जनाने थे? निसारे, मुझे असलम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। फिक्र ना कर, मैंने बंदे पीछे भेजे हैं, वो खालियात नहीं आएंगे, पत्ते बांट के आएंगे उसके। खालियात आए ना तो उनके जिस्म में हाथ नहीं बचेंगे। और बच्ची है क्या बना? वो भी उसी के पास है, असलम साथ ले गए। वो बच्ची मेरी मिल्कियत है निसारे, मुझे हर हाल में वापस चाहिए। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मूसा को धोखा देके भाग जाए। चल जा लेके उसे, और खालियात मत आना। मूसा उस्ताद, गजब हो गया, पुलिस यही आ रही है तुम्हें पकड़ने। उन्हें हरामखोर भत्ता नहीं दिया ना उन्हें? बोल दिया होगा। निकल यहाँ से, भाग नहीं कर। दोबारा अपनी जबान से ये अल्फाज इस्तेमाल किया ना
तो जबान काट दूंगा तेरी मैं। कितनी बार तुझे कहा है कि मैं ना फटीचर दागदार माजी दफन कराया हूं उस चौल में। अब हमारा शुमार माशरे के बड़े इज्जतदार लोगों में होता है। आईजी सलाम करता है, कमिश्नर हमें दावत पे बुलाता है। भूल जाओ पुरानी बातें। तो आए दे उस मिनिस्टर बहरोज साहब को जिसने अपने जमीन के धंधे में हमें अपना पार्टनर बनाया, खाक से उठा के आसमान पर पहुंचाया, वरना आज भी मैं उसी मिल में मजदूरी कर रहा होता और तू किसी गंदे नाले में पड़ा हुआ चर्च के सिगरेट लगा रहा होता। आइंदा जबान संभाल की बात करना। माफ कर दो सेठ, जुबान फिसल गई। जबान फिसल गई। जबान को अपने काबू में रख। जा वो काम कर जो मैंने कहा है तुझे करने के। हाँ भाई, कितने हुए? 250। हैं? 250? होश में तो हैदराबाद से बिठा के लाए हो रिक्शे में। जितने बनते हैं उतने ही बोले हैं बाजी। जितने बनते हैं ना, मुझे सब पता है। शक्ल से अमीर लगती हूँ नहीं। ये लो, और नहीं है मेरे पास। शक्ल से भी नहीं लगती। इसी परेशानी में ना पूरी रात गुजरी है मेरी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अब कैसी तबीयत है अंकल की? ठीक है, मुंह से थोड़ी कुछ कहेंगे। दवा दे के भी सुला के आई हूँ। शुक्र है सावल वक्त पे काम आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। शुक्र है अब सब ठीक है। पहले तो तुम बड़े खिलाफ थी उसके, अब अचानक ऐसा क्या हुआ? बदगुमानी थी, दूर हो गई। पता है, मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखते फौरन ही समझ गई थी कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। और तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम छुट्टी पे हो मैं तुम्हें सारे नोट्स वगैरह देती रहूंगी। थैंक्स यार। शुरू से ही इतनी क्लासेस मिस हो रही हैं, पता नहीं फाइनल्स तक अटेंडेंस का क्या होगा। अब इस बात की भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खैर से ऐसे दोस्त दिए जो प्रॉक्सीज लगाने में तो माहिर है। मतलब इस हुनर में पुख्ता है। तुम नहीं सुधर सकती है ना? नो चांस। अच्छा सुनो, सलाम दे रहा था तुम्हें। कौन? अच्छा कौन? अब ये भी मैं बताऊं? मेरे सामने ज्यादा मीसनी ना बनो तुम भुन्नी। बात अब सलाम दुआ खैर खैरियत से आगे पहुंच चुकी है और मुझे बताया भी नहीं तुमने। पको मत। किसकी बात कर रही हो? जल्दी बताओ। बिग शॉट, पप्पू बच्चा हमारा आलियार। ओह, क्या कह रहा था वो? तुम्हें क्लास में ना देख के बेचैन हो गया था। मैंने तो ऐसे ही बोला कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद पिया के घर जाऊंगी, तो कहने लगा मेरी तरफ से भी जरूर पूछना। अब मुझे ही बताओ भाई, मैं किसकी तरफ से किसका पूछूं? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैं अलियार को अच्छे से जानती हूँ। वो बड़े बाप का बेटा तो जरूर होगा, लेकिन सुलझा हुआ लड़का है। तुम्हारी तरह ओंगी बोंगी नियत वाला नहीं है। कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे। मेरे बारे में तो कभी तुमने इतना नहीं इस तरह बोला। चंद दिन हुए मैं उससे मिले हुए और इतनी तरफदारी। सुनो, प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें?